चलिए अब आपको एक और दर्शक जिन्होंने क्या कुछ विचार अपने साझा किए हैं, दिल्ली से ये पूजा पांडे हैं, इनकी वीडियो देखते हैं और जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूजा हमारे कालचक्र और टीम के लिए। जय मां विंध्यवासिनी। प्रणाम गुरुजी। मैं पूजा पांडे दिल्ली से। कालचक्र की पूरी टीम को, गुरुजी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही सदैव बना रहे और गुरुजी का आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। मैं कालचक्र से पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ और कालचक्र को मैं बिल्कुल मिस नहीं करती। इसलिए मुझे पता है कि गुरुजी ने हर एक विषय पर चर्चा की है। कालचक्र से मैंने सबसे ज्यादा वो चीज सीखी है कि कभी भी किसी के भी बहकावे में या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए हमें। क्योंकि जब भी गुरुजी किसी भी समस्या का समाधान बताते हैं या कोई भी उपाय बताते हैं या कोई भी नियम बताते हैं तो हमेशा उन्होंने उसे सनातन धर्म के भी नजरिए से हमें चीजें समझाई हैं और वैज्ञानिक तरीकों से भी समझाया है। कालचक्र की पूरी टीम को, गुरुजी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मेरी बात रखने का मौका देने के लिए। जय मां विंध्यवासिनी। प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी इतने अहम विचार रखने के लिए। और पंडित जी देखा आपने, बहुत अहम बात इन्होंने कही है, अंधविश्वास में नहीं मैं कभी पड़ी। आपकी बातें सीखी, आपसे बहुत कुछ सीखा, समाधान आपसे लिया, लेकिन अंधविश्वास में कभी नहीं पड़ी। बहुत बड़ी बात है अपने आप में पंडित जी। देखो ऐसा है पूजा, सनातन धर्म अंधविश्वास को मान्यता देता ही नहीं है। सनातन धर्म पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता है। चाहे महिलाओं का बिछिया पहनना हो, चाहे पुरुषों का जनेऊ पहनना हो, चाहे महिलाओं की बाईं नाक छिदवानी हो और चाहे पुरुषों के कान में कुंडल पहनना हो, ये सब शौक के विषय नहीं हैं। इन सब के पीछे अपना एक वैज्ञानिक तथ्य है। चाहे माथे पर चंदन लगाना हो, चाहे मांग में सिंदूर भरना हो, इन सब का अपना एक लॉजिक है, अपना एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म तो अंधविश्वास फैलाता ही नहीं है और हमारे पुराणों की जो जानकारियां हैं उनके पीछे जो रहस्य, गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है वो वैज्ञानिक तर्कों पर सटीक उतरेगा। इसलिए अंधविश्वास की तो कहीं बात ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, पूजा ने ठीक कहा कि शायद ही कोई ऐसा विषय होगा, रसोई के आटे से लेकर के पानी तक, नमक से लेकर के हल्दी तक, धनिया से लेकर के चौका बेलन तक, कोई ऐसा विषय नहीं है जो 12 साल में अछूता रहा हो, जिसको न छुआ गया हो। वास्तु से लेकर के घर के पूजा स्थान तक कोई ऐसा विषय नहीं बचा है जिसको कालचक्र ने स्पर्श न किया हो और जिस पर अपना विचार न रखा गया। चलिए अब देख लेते हैं एक वीडियो संदेश। मीना मिश्रा हैं, बाराबंकी से, इन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। आइए देखते हैं क्या कहा है मीना जी ने। नमस्कार पंडित जी, मैं मीना मिश्रा, बाराबंकी यूपी से बात कर रही हूँ। कालचक्र को आज 12 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे उपाय आप बताते रहिए और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए। धन्यवाद। शुक्रिया मीना जी इतने प्यार की बारिश हम पर करने के लिए, और लगातार आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और आगे भी पंडित जी इसी तरह आपकी तमाम समस्याओं का समाधान अच्छे अच्छे उपायों के साथ करते रहे। तो चलिए अब हमारे साथ आमची मुंबई से किरण हैं, जिन्होंने अपना वीडियो संदेश हमें भेजा है 12 साल के इस बेमिसाल सफर को लेकर। वो क्या कहना चाहती है, चलिए सुनते हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं किरण मुंबई से। सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई हो 12 साल पूरे होने पर। पंडित जी, हम आपका प्रोग्राम कई सालों से देखते हैं, पूरे परिवार के साथ देखते हैं और हमें इससे काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें और धर्म के बारे में जानने को मिलता है, सही जानकारी मिलती है। लेकिन पंडित जी, जब आप नहीं आते हो तो मतलब थोड़ा टेंशन हो जाता है कि आगे क्या होगा। आपकी तबीयत की कामना, आप अच्छे रहें हमेशा, इसलिए हम और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद पंडित जी।
शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और वीडियो दर्शक हैं हमारे साथ जिन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए हैं। ममता रॉय हैं ग्रेटर नोएडा से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। काल चक्र के 12 साल पूरे होने पर काल चक्र की पूरी टीम को हम सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत बधाई। यह प्रोग्राम सदैव आस्था का भाव जगाकर लोगों के दिल पर राज करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पंडित जी को सादर प्रणाम।